ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर सूखा नहीं करते। आज की तारीख 10 अक्टूबर 2020। आज का वार शनिवार। आज पुरुषोत्तम मास का 23वां दिवस है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 6:16 शाम तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 10 अक्टूबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:19 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:57 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 12:04 मध्य रात्रि को और चंद्रास्त का समय होगा 1:33 दोपहर को। आज का नक्षत्र पुनर्वसु 1:18 मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज की सूर्य राशि है कन्या। आज चंद्रमा मिथुन राशि में 7:10 शाम तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। आज का पहला कर्ण कोलव 6:16 शाम तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण तैतिल 6:11 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। कोलव यह एक प्रकार का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला शुभ समय है, जबकि तैतिल अशुभ फल प्रदान करने वाला समय है। आज का योग शिव 12:30 मध्य रात्रि तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं शिव योग के बारे में। शिव का अर्थ है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। यदि आप शिव योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं। आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। आप मानवता की सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना पसंद करते हैं। आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो सकता है और परंपराओं और अनुष्ठानों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल माना गया है। आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:45 सुबह से 12:32 दोपहर तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त का समय 2:05 दोपहर से 2:52 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:40 सुबह से 5:29 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज के शुभ समय में अमृत काल 10:49 शाम से 12:28 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 9:13 सुबह से 10:41 सुबह तक रहेगा। यमगंड काल का समय 1:35 दोपहर से 3:02 दोपहर तक रहने वाला है। 10 अक्टूबर 2020 के दिन का चौघड़िया इस प्रकार रहेगा। शुभ समय 7:46 सुबह से 9:13 सुबह तक। चर समय 12:07 दोपहर से 1:35 दोपहर तक। लाभ का समय 1:35 दोपहर से 3:02 दोपहर तक। अमृत काल का समय 3:02 दोपहर से 4:30 तक रहने वाला है। आइए जानते हैं आज का रात का चौघड़िया। लाभ समय 5:56 शाम से 7:29 शाम तक रहेगा। शुभ समय 9:02 शाम से 10:35 तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 10:35 शाम से 12:07 मध्य रात्रि तक रहेगा।
चर समय 12:07 से 1:40 सुबह तक रहेगा। लाभ समय 4:45 से 6:19 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। रत्नों की सीरीज में आज का रत्न है पन्ना। आइए जानते हैं पन्ना रत्न के बारे में। हरे रंग का चमकदार रत्न पन्ना दिखने में बहुत सुंदर होता है। बुध ग्रह से संबंधित इस रत्न के सहयोग से जीवन को सरल बनाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कंप्यूटर पर काम करते हुए या पढ़ते हुए आंखें थक जाए तो पन्ना रत्न को आंखों पर रखने से वो फिर से तरोताजा हो जाती है। आइए जानते हैं बुध के इस चमत्कारिक रत्न के बारे में। रत्न शास्त्र के अनुसार पन्ना रत्न का स्वामी बुध है। विद्वता, वाद विवाद की क्षमता प्रदान करने वाला यह रत्न जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को मजबूत करता है। यदि कुंडली में बुध, मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ बैठा हो तो पन्ना रत्न धारण करने से लाभ मिलता है। यदि आपकी कुंडली में बुध नीच स्थान में विराजमान है और इस वजह से आपको अपने जीवन में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं तो इस समस्या के निवारण हेतु आपको पन्ना धारण करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में पन्ना रत्न होता है वहां पर कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं रहती। वो घर अन्न और धन से संपन्न होता है। व्यापार में नुकसान हो रहा है या लगातार घाटे की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो आपको पन्ना अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे व्यापार में लाभ मार्ग प्रशस्त होते हैं। पन्ना रत्न को आंखों के लिए अति उत्तम माना गया है और अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आपको इस रत्न को धारण करने से अवश्य लाभ मिलेगा। इस रत्न के प्रभाव से आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या उसमें एकाग्रता की कमी है तो उसे भी पन्ना रत्न पहनाया जा सकता है। परिवार का कोई सदस्य किसी पुराने रोग से ग्रस्त हो तो उसे पन्ना रत्न पहनाएं। ये रत्न पुराने से पुराने रोग से भी छुटकारा दिलाने में कारगर माना जाता है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। सुबह 5 मिनट इस रत्न को 1 गिलास पानी में घुमाएं और फिर आंखों पर उस पानी को छिड़क लें। इससे आंखों को अत्यंत लाभ मिलेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो यह रत्न आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा अगर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको पन्ना रत्न धारण करने से लाभ होगा। जन्म कुंडली में बुध, मंगल, शनि या राहु केतु के साथ बैठा हो तो भी पन्ना रत्न पहनना चाहिए। बुध पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो पन्ना रत्न पहनना चाहिए। क्योंकि पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित है इसलिए इस रत्न को बुधवार के दिन धारण किया जाता है। पन्ना रत्न सोने की धातु में धारण करने से सबसे अधिक फलदायी रहता है। लेकिन अगर आप सोने में इस रत्न को जड़वा कर नहीं पहन सकते हैं तो आप चांदी की धातु में भी इसे बनवा सकते हैं। पन्ना कम से कम 3 रत्ती का धारण करना चाहिए। इस रत्न को दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है। अगर आप पन्ना रत्न पहन रहे हैं तो इसके साथ कभी भी मोती या मूंगा रत्न धारण न करें। ऐसा करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पन्ना अत्यंत कीमती रत्न और इसे खरीद पाना हर किसी की क्षमता में नहीं होता। अगर आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह एक्वामरीन, हरे रंग का जिरकॉन, फिरोजा, पेरिडॉट पहने। पन्ने की जगह हरे रंग का अकीक भी पहन सकते हैं। पन्ना रत्न की जांच के विषय में कहा गया है कि पन्ने को जब पानी से भरे गिलास में रखने पर पन्ना के असली होने पर उससे हरे रंग की किरणें निकलती दिखाई देती हैं। जब पन्ने को साफ कपड़े में बांधकर ऊंचाई पर लटका कर रखा जाता है तो कपड़ा हरा रंग का दिखाई देने से पन्ना असली होता है। असली पन्ना हाथ में लेने से हल्का महसूस होता है। ये थी जानकारी आज के रत्न पन्ना के बारे में।
मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।